क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए, फिर परिणाम भले कुछ भी हो। यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा। स्वर्ग में भी उसका एक वीर की भांति ही सम्मान होगा। जिस युद्ध में जीतने की कोई संभावना ही ना हो, ऐसे युद्ध में कूदकर मरने को वीरता नहीं, आत्महत्या कहते हैं। जिसे आप आत्महत्या कहते हैं उसे बलिदान भी तो कह सकते हैं। शब्दों के हेर फेर से परिस्थिति नहीं बदल जाती। मेरे विचार में आज जो परिस्थिति है उसमें ऐसी मूर्खों वाली वीरता की बजाय राजनीति का प्रयोग करना चाहिए। और इस समय राजनीति यही कहती है कि महाराज तत्काल अपनी महामंत्री को जरासंध की सेना में भेजकर उससे संधि की प्रार्थना करें। इस समय राजनीति यही कहती है कि महाराज तत्काल अपनी महामंत्री को जरासंध की सेना में भेजकर उससे संधि की प्रार्थना करें, जिससे यह विनाशकारी तूफान रास्ते में ही रुक जाए। यह कायरों की राजनीति है, वीरों की नहीं। अक्रूर जी, मनुष्य को इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े वीरों ने जब यह देखा कि शत्रु से मुकाबला नहीं हो सकता तो उसके सामने घुटने टेक कर उससे संधि कर ली, जिससे शत्रु मित्र भी हो गया और उनके प्राणों की रक्षा भी हो गई। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इतिहास में सूर्यवंशी श्री राम का उदाहरण भी मिलता है कि जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण करके उनके पुरुषत्व को ललकारा, तब उन्होंने क्षण मात्र के लिए भी यह नहीं सोचा कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है, और उनके पास तो अपनी अयोध्या की सेना भी नहीं थी। फिर भी उस वनवासी राजकुमार ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने दृढ़ आत्मबल और केवल अपनी वीरता के भरोसे पर कुछ वानरों को साथ लेकर लंका के किले पर चढ़ाई कर दी और यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, न मृत्यु से डरता है न परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती है। इतिहास हमें यही सिखाता है महाराज कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना ही अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हम कृष्ण की बात से सहमत हैं। ये हमारे क्षत्रिय धर्म की परीक्षा का समय है और हमें इस परीक्षा में खरा उतरना है। हम वचन देते हैं, जब तक हमारे हाथों में तलवार उठाने की शक्ति है, हम स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। हम वचन देते हैं महाराज कि जब तक हमारे शरीरों में प्राण है, शत्रु की तलवार आपको छू तक नहीं पाएगी। हमें अपने योद्धाओं से यही आशा है।